तब सो ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम का रिश्ता सबसे बड़ा है। जहां कहीं भी भगवान वश में हुए हैं, बंधे हैं, जहां कहीं भक्तों की आज्ञा पालन किए हैं, जहां जहां भगवान ने ना करने योग्य काम भी किए हैं, जो कोई एक नौकर ना करे, वो काम भगवान ने जहां किए हैं तो भक्ति और प्रेम के वशीभूत होकर, वशवर्ती होकर ही किए हैं। सभी भगवत भक्तों को, प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं को हमारा नमस्कार, प्रणाम, श्री राधे राधे। आज कोई प्रश्न तो नहीं है, किंतु सब ने मिलकर एक जिज्ञासा रखी है। उनमें से कुछ 2, 4, 10 लोग हैं जिन्होंने ये प्रश्न बनाकर तैयार किया है और विशेष रूप से पूछा है कि आप ये बताइए कि भगवान ने गीता जी में कहा कि एक योगी होता है, एक कर्मी होता है, एक ध्यानी होता है, एक ज्ञानी होता है, ये सब हैं, किंतु भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन है? तो बहुत उत्तम प्रश्न है। तो चलिए जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। आप सब समझदार हैं और सभी सत्संगी हैं, सभी को ज्ञान है, इतना तो सब जानते हैं, पिछले गत कई वर्षों से सुन रहे हैं, तो कोई नया विषय नहीं है, फिर भी जान लेते हैं। देखिए, कर्मी और सन्यासी इत्यादि का तो कुछ नहीं है कि ये सब इनको छोड़िए, क्योंकि इसको हम बहुत डिटेल कर चुके हैं, शास्त्र इत्यादि के द्वारा बहुत बार किया है, कई वर्षों से आपने सुना है कि इसके द्वारा तो कर्म से तो भगवान की प्रसन्नता होती नहीं, और जो भक्ति युक्त कर्म है वह भगवान की प्राप्ति करा देता है, उससे भी भगवान की विशेष प्रसन्नता नहीं होती, यानी भक्त के उस कर्मी के वश में भगवान नहीं होते, उस कर्मी के वश में भगवान नहीं होते, और ज्ञानी के वश में भी भगवान नहीं होते। किंतु ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी भगवान को बहुत विशेष रूप से प्यारा होता है, ये भी कहा। फिर ये भी कहा भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भेद नहीं है। तो वो बहुत एक बृहद विषय है, लेकिन फिर भी जो ज्ञान भक्ति से युक्त है उसमें कोई भेद नहीं हुआ करता। निरा कोरा ज्ञान जो आत्मज्ञान है, उस ज्ञान के विषय में यहाँ नहीं रखा गया। ये बात समझे रहना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञानी का अर्थ तो केवल अपना ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान। भगवान से ही अभी दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, तो इसकी माया निवृत्ति ज्ञानी की नहीं होती। ये भी आप सैकड़ों बार सुन चुके हैं इन पिछले कई वर्षों में, तो हम वो बात नहीं लेंगे। हम सिर्फ ये बात रखेंगे कि इन सब कर्मी में, ज्ञानियों में, योगियों में, ध्यानियों में, इन सब में, लय योगी, हठ योगी इत्यादि सब योगी, जितने भी योगी हो सकते हैं, इन सब में कौन भगवान को प्रिय है? तो भगवान कहते हैं न में प्रिय चतुर्वेदी भागवत। भगवान कहते हैं मुझे चतुर्वेदी ब्राह्मण प्रिय नहीं, जिसने वेद वेदांगों का, षडंग वेद का अध्ययन स्वाध्याय किया हो, अथवा वो पारगामी विद्वान हो, चाहे कैसा भी हो, किंतु यदि मेरा भक्त नहीं तो मुझे प्रिय नहीं। तो समझ जाना चाहिए भगवान के वाक्यों से, भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरा भक्त ही मुझे प्रिय है। स्वपचो तो गरीयान या जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। कपिल देव जी से उनकी माता श्री देवहूति भगवान कपिल से कहती हैं कि अहो बत स्वपचो तो गरीयान या जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुबुः सस्नुरार्या ब्रह्मनुचूर नाम गृह्णन्ति ये ते। तृतीय स्कंद में कपिल देवहूति संवाद है। तो माता देवहूति जी कहती हैं कि वह स्वपच अत्यंत श्रेष्ठ है, जिसकी या जीवाग्रे, जिसकी जीभ की नोक पर आपका नाम सदा रहता है। उसने सब कुछ कर लिया, जहां तक वेद शास्त्रों में जो जो नियम कहे गए हैं, समस्त प्रकार के यज्ञ कर लिए। भक्त बड़ा होता है, इससे भी सिद्ध हुआ। फिर आगे चलकर भगवान कहते हैं भगतिहीन बिरंची की न हो। भक्तिहीन यदि ब्रह्मा भी है तो मुझे प्रिय नहीं। और फिर भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, भक्तिवंत है, भक्ति से युक्त है, तो अति नीच प्राणी भी क्यों ना हो, मुझे प्रिय है।
करऊं सदा तिन कर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। उसकी मैं ऐसे रखवाली करता हूँ, उसकी साज संभाल करता हूँ जैसे बालक को माँ अपने आंचल में छिपाए रखती है, उसकी जैसे पलकें आंखों की नेत्रों की रक्षा करती हैं, ऐसे रखता हूँ। भक्त मुझे विशेष प्रिय हैं। अपने भक्त सबको प्रिय होते हैं, अपना दास सबको प्रिय होता है, किंतु मेरी तो भक्तों के ऊपर विशेष रूप से प्रीति होती है। कागभूषुंडी के प्रति भी भगवान राम कहते हैं, निज सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। अपना शील सदाचार से संपन्न और सुमति सुंदर बुद्धि वाला जो अपना पवित्र सेवक है, कहो कागभूषुंडी किसे प्रिय नहीं लगता, किंतु मुझे तो अपने मोरे अधिक दास पर प्रीति, मेरे तो दास पर, अपने सेवकों पर विशेष रूप से प्रेम है। लीजिए, जगह जगह भगवान कहे जा रहे हैं कि मेरे भक्त के समान मुझे कोई प्रिय नहीं। अभी चलिए और सुनते जाइए कि भक्त को ही भगवान ने सबसे बड़ा क्यों माना है। हम सारे शास्त्र प्रमाण देकर इसे पुष्ट कर देंगे, प्रमाणित कर देंगे, कोई शंका ही नहीं रहेगी। तो भक्ति कीजिए बस। फिर सुनिए, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद पेखिय जैसा। माता शबरी से अरण्य कांड में भगवान श्री राम कह रहे हैं, नवदा भक्ति बताते हुए, कि भक्तिहीन मनुष्य, वो भक्तिहीन नर कैसा दिखाई पड़ता है, जैसे बिन जल बारिद पेखिए जैसा, जैसे बिना पानी का कोई मेघ हो, भीतर उसमें कुछ है नहीं, ऐसे ही रिक्त, ठूठा, छूछा, कुछ भी नहीं उसमें, वो क्या देगा। तो जिसमें भक्ति है वही मुझे प्रिय है। मानव एक भगति कर नाता, एक ही पात्र है माता शबरी से ही। फिर दोबारा भगवान बोले, माता मैं केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूं, भक्ति का ही संबंध मानता हूं। सूरदास जी भी पीछे नहीं रहे, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम का रिश्ता सबसे बड़ा है। जहां कहीं भी भगवान वश में हुए हैं, बंधे हैं, जहां कहीं भक्तों की आज्ञा पालन किए हैं, जहां जहां भगवान ने ना करने योग्य काम भी किए हैं, जो कोई एक नौकर ना करे, वो काम भगवान ने जहां किए हैं, तो भक्ति और प्रेम के वशीभूत होकर, वशवर्ती होकर ही किए हैं। अन्यथा भगवान परम तंत्र, सर्वतंत्र, स्वतंत्र, अखिल लोक नियंता, सर्व साक्षी, सर्व सुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, ऐसे भगवान को कौन वश में करे। तो भगवान केवल भक्ति से ही वश में होते हैं, और भक्त ही भगवान को प्रिय है, भक्ति ही भगवान को प्रिय है।